अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके मदीना गुड़ा में वाक़ नारायण स्कूल के सेलार में मंगल के रोज़ अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाइस से स्कूल के तलबा और अमले में खौफ व हरास फैल गया। इत्तलात के मुताबिक स्कूल के सेलार से अचानक गहरा धुआं उठने लगा। वाक़े की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला और मुकामी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गए। फायर फाइटर्स ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए सूरत हाल को काबू में करने और किसी भी मुमकिन खतरे को रोकने की कोशिश की। एहतियाती तदाबीर के तौर पर तमाम तलबा और अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खुशकिस्मती से अब तक किसी भी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। धुएं और आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। हुक्काम ने मुकम्मल तौर पर सूरत हाल को काबू में करते हुए मजीद फैलाव को रोकने की कोशिश की। तेलंगाना के डीजीपी के दफ्तर के बाहर बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। पार्टी के बल्दी उम्मीदवार की मौत के बाद ये एहतजाज किया गया, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। उन एहतजाजियों ने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया और इस वाक़े के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। इस एहतजाज के साथ ही पुलिस फौरी हरकत में आ गई, जिसने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। डीजीपी दफ्तर और उसके अतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई, जिसकी वजह से सूरत हाल कशीदा बनी हुई है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने बल्दी इंतखाबात के तनाज़ुर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इंतखाबी मुहिम में तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ रहे, मगर अवामी मसाइल और पॉलिसियों पर कोई बात नहीं की गई। उन्होंने हुकूमत और ओवैसी बरदरान पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा है कि इक़्तिदार जहाँ होता है वहीं उनका रुख होता है। कविता ने कहा कि बीजेपी के कौमी सदर के दौरे तेलंगाना के बावजूद महबूबनगर जैसे इलाकों में बुनियादी मसाइल जो कि तो बरकरार है, जहाँ आज भी 2 दिन में एक बार पानी आता है और सिटी बस खिदमत बंद है। रियासती बजट पर तनक़ीद करते हुए उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन अमलन ठप हो चुकी है और अक़लियती इलाकों में ना तरक्की है और ना ही बुनियादी सहूलतें। उन्होंने ओवैसी बरदरान से मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर वाकई वज़ीर आला उनकी बात सुनते हैं तो रमज़ान से क़ब्ल इमामों और मुअज़्ज़िनों के इज़ादिया, रमज़ान तोहफ़ा, मसाजिद को मुफ्त बरक़ी और सफाई के इंतजाम फौरी करवाएं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि बल्दी इंतखाबात में नारों के बजाय कारकर्दगी और दियानतदारी को देख कर वोट दें। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दामाद ने अपनी सास को बरक़ी शौक देकर कत्ल कर दिया। यह वाक़या पीर की हाजिरात के वक्त गारला मंडल के सीतामपेट के मदाफात इलाके में मंगल तांडा में पेश आया। ख़ानदानी तनाज़ात के पस मंज़र में दामाद राजेश ने अपनी सास 48 साल कमसाली को कत्ल कर दिया। बताया गया है कि उसने इस सिफाकाना हरकत शराब के नशे में अंजाम दी। खानदान के अफराद के मुताबिक 3 दिन कबल राजेश के भाई रमेश की अंजलि से दूसरी शादी हुई थी। पीर की हाजिरात को शराब के नशे में धुत राजेश ने अपने भाई की दूसरी शादी के मामले पर घर वालों से झगड़ा किया। वालिदा उसने महूख्वाब अपनी सास के गले में बरक़ी के तार लपेटकर उसे शौक देकर कत्ल कर दिया। इसी दौरान उसने अंजलि पर चाकू से हमला भी किया। उसने अपनी बीवी और वालिदिन पर भी हमला करने की कोशिश की, ताहम वो बच निकले। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिदा सास कमसाली की नाश को महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में 11 फरवरी को होने वाले बल्दी इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिला कलेक्टर व जिला इलेक्शन ऑफिसर आशीष संगवा ने HP ऑफिस में वाक़े MSC गोदाम के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा करते हुए पोलिंग सामान की तक़सीम और रवानगी का अमल का जायजा लिया। जहीराबाद में मजालिस मकामी इंतखाबात के मौके पर इंतखाबी अहदेदार जहीराबाद बागारेड्डी स्टेडियम में इंतखाबी अमले को सामान की तकसीम अमल में लाई। तकसीम का प्रोग्राम जहीराबाद कमिश्नर बल्दिया, तहसीलदार, DSP, सर्कल इंस्पेक्टर की क़यादत में पुरअमन तरीके से अंजाम पाया। अमले को मज़कूरा मकाम तक पहुँचाने के लिए खुसूसी स्कूल बसों का इंतजाम किया गया। उनका कहना था कि इंतजाम इसलिए किए गए हैं कि इंतखाबी सामान ले जाने वाले अमले दोपहर के बाद अपने अपने इलाकों तक बआसानी के साथ पहुँच जाए। पुरअमन माहौल में इंतखाबात को मुकम्मल किया जाए और किसी भी नागहानी सूरत हाल को काबू में करने के लिए पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया गया। दिल्ली के अबियासाबाद के सिरपुर टाउन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर प्रवीण कुमार की हिदायत के मुताबिक सेक्शन ऑफिसर तुलसीदास, बेट ऑफिसर रूबीना और श्रीदेवी ने कोटाला मंडल के इलाके में जख्मी उल्लू को मुकामी वेटरनरी दवाखाने में इलाज और सेहतियाबी के बाद उसे आज़ाद करते हुए जंगल की तरफ छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि जंगल के साथ साथ जंगली जानवरों और परिंदों की हिफाजत करना इंसानों की जिम्मेदारी होती है।
करीमनगर DCC दफ्तर इंदिरा भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में रियासती वजीर पुनम प्रभाकर, MLA नैनी राजेंद्र रेड्डी, सोडा के चेयरमैन कोमट रेड्डी नरेंद्र रेड्डी, लाइब्रेरी चेयरमैन सत्तू मल्लेश, साबिक MLA आरिफअली मोहन, के सत्यनारायण, P राहुल, RTA मेंबर, अर्बन बैंकिंग के चेयरमैन कर्रा राजशेखर, अल्फोर्स नरेंद्र रेड्डी और दीगर अहम कायदीन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वजीर पुनम प्रभाकर डिस्ट्रिक्ट और BC वेलफेयर डिपार्टमेंट करीमनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ मुश्तरका जिले की तमाम म्यूनिसिपलिटियों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत की तरफ से नाफिज किए जाने वाले फलाही मंसूबों और तरक्याती प्रोग्रामों को बरकत दे। जहानी लीडर सत्यनारायण राव ने इसे करीमनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कॉर्पोरेशन बनाया। उन्होंने कहा कि हम बहुत से तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। देर बाद मगडमपल्ली मंडल मोदे माड़गी सरपंच अरशद जमा पटेल की क़यादत में तीसरे धाम यात्रा का इनेकाद अमल में आया है, जिसमें कर्नाटक के गुलबर्गा नागार्जुना नगर तक जा रही है। मोदे माड़गी में अमन, कौमी और मजहबी हम आहंगी का शानदार मंजर देखने को मिला। धमा यात्रा की क़यादत मशहूर फिल्म अदाकार गगन, हिंदुस्तान और थाईलैंड के बुद्ध भिक्षु इस यात्रा ने शिरकत की। लोगों में धर्म, अदम तशद्दुद, इंसानियत और अमन का पैगाम फैला रहे हैं। बुद्ध भिक्षुओं को शालें पहनाकर खुशामदीद किया गया। पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने कहा है कि जिले निजामाबाद में बल्दी इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ अंदाज में मुनअक्किद करने के लिए तमाम पोलिंग मराकज़, स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग हॉल्स पर सख्त पुलिस से बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने बताया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि 7 ACPs, 70 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 70 सब इंस्पेक्टर समेत 1370 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि मजीद 3 पुलिस बटालियन भी जिले में तैनात की गई है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए स्ट्राइकिंग फोर्स और क्विक रिएक्शन टीम्स भी तैयार रखी गई है। दिल्ली कलेक्टर व दिल्ली इलेक्शन ऑफिसर एला त्रिपाठी ने कहा है कि 11 फरवरी को होने वाले बल्दी इंतखाबात में तमाम वोटर्स बिला खौफ आज़ादाना तौर पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया है कि दिल्ली निजामाबाद में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बोधन, आरमोर और नीमगल म्यूनिसिपलिटियों में पोलिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और वोटर्स की सहूलत के लिए तमाम पोलिंग मराकज़ पर बुनियादी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 60 डिवीजन में 488 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि दीगर म्यूनिसिपलिटियों में भी मुनासिब तादाद में पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। जिले के बियासाबाद की श्रीपुटा जिला परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम SSC उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात में हर साल की तरह इस साल भी सियासत अखबार और आबिद अली खान ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त में उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात में फराहम किए जाने वाले सियासत क्वेश्चन बैंक और एग्जाम पैड्स को मुकामी सियासत नामानिगार श्रीपुटा मोहम्मद अब्दुल सफील ने अपने हमरा मंडल एजुकेशन ऑफिसर सदाशिव, प्रेस क्लब नायब सदर व सीनियर जर्नलिस्ट सैयद नादिर अली, जर्नलिस्ट राजशेखर, समाजी कारकुन व हरकती कायद मोहम्मद इफ़त हुसैन के अलावा मुकामी उर्दू मीडियम इंचार्ज मोहम्मद हफीजुद्दीन के साथ मिलकर आबिद अली खान ट्रस्ट और सियासत अखबार की जानिब से तैयार किया गया सियासत क्वेश्चन बैंक और एग्जाम पैड्स की 10वीं जमात उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात में तकसीम अमल में लाई गई। मंडल एजुकेशन ऑफिसर सदाशिव ने अपने खिताब में कहा है कि सियासत क्वेश्चन बैंक को मेहनत और लगन के मुताले करते हुए सालाना इम्तिहानात में इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल करते हुए अपने असातिज़ा और वालिदैन के नाम को रोशन करे। बादशाह सियासत क्वेश्चन बैंक एक छोटे से कस्बे श्रीपुटा के जिला परिषद हाई स्कूल के उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात में सियासत क्वेश्चन बैंक की फराहमी करने पर सियासत अखबार के एडिटर जनाब जाहिद अली खान और न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर खान साहब से इज़हार तशक्कुर किया गया। बोधन में इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ पर जिला कलेक्टर एला त्रिपाठी ने सख्त अहकाम जारी किए हैं। बोधन टाउन रकासपेट में वाक़ विजयमरी हाई स्कूल में मुनक़्क़िदा इजलास के दौरान जिला कलेक्टर ने इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने वादे किया है कि ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि इंतखाबी अमल में शामिल तमाम अफसरान और अमला मुकम्मल तौर पर क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी करें। इंतखाबी मुहिम, इजलासों, जलसों, पोस्टरों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल समेत तमाम उमूर में इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। कहीं भी ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई लाजमी होगी। KYC को अपडेट करना महफूज बैंकिंग की तरफ पहला कदम है। जगतिया जिला कलेक्टर B सत्य प्रसाद का खिताब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से इस माह की 9 तारीख से 13 तारीख तक मुल्क भर में माली ख्वानदगी हफ्ते का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक मैनेजर राम कुमार के हमरा हफ्तेवारी तकारीब से मुतालिक कुछ इश्तहारात वॉल पोस्टरों की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा गया है कि इस साल का मरकजी मौजू है KYC महफूज बैंकिंग की तरफ पहला कदम है। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते का बुनियादी मकसद लोगों में महफूज बैंकिंग के तरीक़ों के बारे में बेदारी पैदा करना है।
एलआरडी के मंडल लिंगमपेट के कांग्रेसी कायद मोहम्मद अब्दुल वहाब रिजवी के दोनों फर्जंदान मोहम्मद तौसीफ रदा मोहम्मद सलमान रजा ने मदरसे दारुल उलूम अहले सुन्नत रदाए मुस्तफ़ा बोधन से हिफ्ज़ कुरान की तालीम मुकम्मल करने पर सालाना तकरीब में दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम व मशाइख अज़ाइम के हाथों से दस्तारबंदी अमल में आई। इस मौके पर जनाब मोइन अहमद कादरी, हाईकोर्ट एडवोकेट अब्दुल कदीर सादतुल्लाह, मोहम्मद गुलाम, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम नईम, नुमाइंदे सियासत मोहम्मद गौस अली खामोश, मोईद मुफ्ती ज़ुबैर रदा, मोहम्मद फारूक फ़तेहुद्दीन ने दिली मुबारकबाद पेश की। जगतियाल बल्दियाती इंतखाबात को महफूज तरीके से कराए जाएँ। जगतियाल जिले इंतखाबी अफसर उहदे कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने कहा, म्यूनसिपल इंतखाबात से मुतालिक तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मंगल को जिला कलेक्टर ने मेटपल्ली, कोटला और जगतियाल शहर में कायम म्यूनसिपल इलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तकबाली मराकज़ का मुआयना किया। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन राव की मौजूदगी में कैंप ऑफिस पर आज म्यूनसिपल के 6 नंबर वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार सैयद गफ्फार के साथ कुरैशी बरदरान मोहम्मद हाजी, एजाज, फैयाज, अयूब, अहमद, गौस, लड्डू, बाशू, इलियास, शहाबुद्दीन, इकबाल, ताहिर, खदीर, सिराज ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह 6 नंबर वार्ड में कांग्रेस मजीद मुस्तहकम हो चुकी है। जगतियाल बल्दियाती इंतखाबात में तमाम एहतियात बरती जाएँ। दूसरे आम बल्दियाती इंतखाबात के इंतखाबी अखराजात के मुबस्सिर श्रीनिवास और लोकल बॉडी के एडिशनल कलेक्टर बी राजा गौड़ ने धर्मपुरी मरकज में पोलिंग मवाद की तकसीम के इंतजाम का मुआयना किया। अहदेदारों ने पोलिंग स्टेशन पर तकसीम किए जाने वाले इंतखाबी सामान का बगौर मुआयना किया। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि पोलिंग का सामान मुतालिका पोलिंग स्टेशनों पर बर वक्त और बहिफाजत पहुँच जाए। जिले के बियासाबाद के कागजनगर बल्दिया के 30 म्यूनसिपल वार्ड के इंतखाबात के पेश नज़र 11 फरवरी को रायदही से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर डेविड ने म्यूनसिपल कमिश्नर तिरुपति और मकामी इलेक्शन अहदेदारों के साथ मिलकर कागजनगर बल्दिया 85 पोलिंग स्टेशनों कल रायदही से मुतालिक बल्दिया इलेक्शन मटेरियल की तकसीम की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर डेविड ने अपने बयान में कहा कि कागजनगर बल्दिया 30 वार्ड के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रायदही अंजाम दी जाएगी। एलआरडी एमपीडीओ ताहिरा बेगम ने आज तुमारेड्डी और तुमारेड्डी तांडा का दौरा करते हुए मुकामी दामिन रोजगार स्कीम के कामों का मुआयना किया। मजदूरों के हाजिरी रजिस्टर की तनखी करते हुए मुख्तलिफ मशवरे दिए और मजदूरों की हाजिरी में इजाफा करने के अहकाम दिए। बादशाह हाजीपुर तांडा में नर्सरी का मुआयना करके पौधों की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर APO और फील्ड असिस्टेंट व दीगर मौजूद थे। जगतियाल जिले का 5 बल्दियाती इंतखाबात को पुरअमन और आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिले SP अशोक कुमार IAPS ने सहाफती बयान जारी करते हुए बताया है कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए 900 पुलिस एहलकारों के साथ सख्त सिक्योरिटी और दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। जिले में जहाँ इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ SP श्री अशोक कुमार ने कहा कि जिले पुलिस महकमा इंतखाबी फ़राइज़ के तहत जिले मरकज़ के BLN फंक्शन हॉल में पुलिस अफसरान और अमले के साथ एक ब्रीफिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जगतियाल जिले में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी हुक्काम ने कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। जगतियाल म्यूनसिपलिटी के दायरे इख्तियार में 50 वार्ड हैं और हुक्काम ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। सिलसिला और भीमवाड़ा बल्दियाती हुदूद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र आवाम को आज़ादाना और पुरअमन माहौल में वोटिंग का मौका फराहम करने के लिए 800 पुलिस एहलकारों के साथ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। ये बात जिले SP महेश B गीते ने बताई। SP ने कहा कि पोलिंग के इख्तिताम तक तमाम अफसरान व अमला अलर्ट है। पोलिंग मराकज़ पर मोबाइल फ़ोन, असलाह और सेल्फी पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इंतखाबात वाले बल्दियाती इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले मंचिरियाल के भीमाराम मंडल के सर्वोत्तम रेड्डी ने BRS पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। BRS को बड़ा झटका लगा। सीनियर MLA रियासती वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने सर्वोत्तम रेड्डी को कांग्रेस पार्टी खड़वा डालकर उनका इस्तकबाल किया। सर्वोत्तम ने वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी को शालपोशी करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर साबिक MLC सतीश कुमार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर जोश व खरोश देखा गया।
दिल्ली से हैदराबाद जा रहे एक कंटेनर निजामाबाद नगर पुलिस स्टेशन के हदूद दगी दरगाह के करीब कल रात 8 बजे शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग की जद में आ गया। ड्राइवर जुबैर ने बताया है कि अचानक कंटेनर से धुआं निकलना शुरू हुआ। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग भड़क उठी। ताहम ड्राइवर ने बर वक्त आग लगने का मुशाहिदा करते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और ये महफूज रहा। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस सदाशिव नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड को तलब करते हुए 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की पोलिंग से एक दिन कबल बीजेपी उम्मीदवार की खुदकुशी ने सनसनी फैला दी। ये वाकया नारायणपेट जिले के मक्तल बल्दिया में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मक्तल के वार्ड नंबर 6 के तहत चंदापुर गांव के रहने वाले 48 साल महादेवप्पा बीजेपी की जानिब से काउंसलर के तौर पर मुकाबला कर रहे थे। मंगल की अल सुबह उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महादेव की अहलिया सत्तम्मा ने इल्जाम लगाया है कि सोशल मीडिया पर मुखालिफिन की हरासानी के बायस ही उन्होंने इंतहाई इकदाम उठाया। फोन पर पैगाम के जरिए उन्हें जेल भेजने की बात कहकर खौफजदा किया जा रहा था, जिससे वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। बताया जाता है कि उसी जहनी दबाव के तहत महादेवप्पा ने आधी रात को अपने घर में फांसी लगा ली। इस वाक़े के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा कर लिया दर्ज। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जयपुर से आने वाले इंडिगो के तैयारी की लैंडिंग के दौरान परिंदा टकराने का वाकया पेश आया। जयपुर से हैदराबाद पहुंची इस फ्लाइट के पायलट को लैंडिंग के वक्त तैयारी से परिंदा टकराने का शुबा हुआ, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए तैयारी को महफूज तरीके से रनवे पर उतार लिया। लैंडिंग के बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुकाम को इस बारे में इत्तला दी और शिकायत दर्ज करवाई। एयरपोर्ट हुकाम और इंजीनियर्स की टीम ने तैयारे को अपनी तहवील में लेकर उसका तकनीकी मुआयना शुरू कर दिया, ताकि परिंदे के टकराने से होने वाले मुमकिन नुकसान का जायजा लिया जा सके। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर और अमला मुकम्मल तौर पर महफूज है। मुसलमानों को निशाना बनाने वाली आसाम के वजीर आला की वीडियो का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने समाअत के लिए दरख्वास्त कर ली मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज CPIM और CPI के कायदीन की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत के लिए आमदा दाहिर कर दी, जिसमें आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ रियासती बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई एक वीडियो को बुनियाद बनाया गया। इस वीडियो में वजीर आला को मुबैना तौर पर ऐसे अफराद पर राइफल तान कर फायरिंग करते हुए दिखाया गया जो बज़ाहिर मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। दरख्वास्त में आसाम में बंगाली बोलने वाली मुस्लिम बरादरी के खिलाफ वज़ीर आला की मुबैना नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले का भी जिक्र किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जुमालिया बागची और जस्टिस NB अंजाराया पर मुश्तमिल बेंच ने बाएं बाजू के कायदीन की जानिब से पेश होने वाले वकील निजाम पाशा के दलाइल का नोटिस लिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार के आसाम के मौजूदा वज़ीर आला की इश्तियाल अंगेज तकरीर के तनाज़ुर में अदालत की फौरी मुदाखलत जरूरी है, जिनमें हालिया वीडियोज भी शामिल हैं जहाँ उन्हें एक मखसूस बरादरी के अफराद पर फायरिंग करते हुए दिखाया गया, जबकि शिकायत दर्ज होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। हैदराबाद के इलाके तापुर पिलर नंबर 185 के करीब एक सुजुकी शोरूम के सर्विस सेंटर में अचानक आग भड़क उठी। यह आग शोरूम के स्क्रैप गोदाम से शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। इस वाक़े के नतीजे में वहां मौजूद 3 कारें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकीसर हो गई। फायर ब्रिगेड के 2 गाड़ियों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया और एक बड़ा हादसा टल गया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर करीबी इमारतों में मुकीम तकरीबन 90 खानदानों को फौरी तौर पर वहां से निकाल लिया गया। जहां एक तरफ मुकामी अफराद ने शोरूम इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया, वहीं इंतजामिया ने इस वाक़े के पीछे किसी तखरीब कारी का शुबा जाहिर किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए CCTV फुटेज की मदद से मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मशरूफ। DRI यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुकाम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शेर के नाखून और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। DRI हुकाम को खुफिया इत्तला मिली थी कि बाद अफराद ममनुआ जंगली अशिया को मार्केट में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए हुकाम ने एक मनसूबाबंद ऑपरेशन के तहत 2 मुश्तबा स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान एक मुश्तबा शख्स ने अपने बैग से एक जिपलॉक पाउच निकाला, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से शेर के 7 नाखून और 3 दांत बरामद हुए। इब्तिदाई मुआयने से तस्दीक हुई है कि ये आज़ा शेर के ही हैं। तमाम बरामद शुदा अशिया, पैकिंग मटेरियल और स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स को वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया। DRI ने दोनों मुजरिमीन को बरामद शुदा सामान समेत मजीद तहकीकात और सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तेलंगाना के महकमे जंगलात के हवाले कर दिया। महकमे जंगलात अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि ये आज़ा कहाँ से लाए गए थे और इस रैकेट के पीछे कौन से बड़े गिरोह मुलव्विस है। आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमतों में गैरमामूली कमी ने किसानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। शदीद मेहनत के बाद तैयार होने वाली फसल की मार्केट में गिरावट का
ये आलम है कि किसानों को फसल की लागत तो दूर, ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी हासिल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मायूस किसान अपनी फसल सड़कों पर फेंकने पर मजबूर है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के बाद टमाटर की सबसे ज्यादा पैदावार मुत्तहदा जिले कर्नूल में होती है, जहां पत्तीकोंडा, आलूर, अदोनी, अस्पारी, मडिकेरा, दोवन, पयापल्ली व दीगर इलाके टमाटर की काश्त के लिए मशहूर है। किसानों के मुताबिक खाद, बीज और मजदूरी के बढ़ते हुए अखराजात के पेश नजर टमाटर की फी किलो कीमत कम से कम 20 रुपए होनी चाहिए ताकि वो कुछ मुनाफा कमा सके, लेकिन इस वक्त मार्केट में कीमत गिरकर सिर्फ 5 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। हैदराबाद के कुतुबुल्लाहपुर असेंबली हल्के के गाजुला रामाराम आदर्श नगर में मंगल की सुबह तकरीबन 10 बजे मुकामी लोगों ने बताया है कि चंद सेकंड के लिए जमीन हिलती हुई महसूस हुई। मुकामी खातून अंजलि का कहना है कि अचानक जमीन में लर्जिश महसूस होते ही लोग खौफजदा हो गए और घरों से बाहर निकल आए। उनका कहना है कि वो काफी अरसे से यहाँ पर मुकीम है, लेकिन अभी तक इस तरह जमीन में लर्जिश महसूस नहीं की गई। ऐसा पहली मरतबा हुआ है जिससे हम खौफजदा हो गए। इस वाक़े से मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में एक मसरूफ हाईवे पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग के बाइस कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक सिंगल इंजन तरबेती तैयारा तकनीकी खराबी के बाइस हंगामी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड के हुकाम के मुताबिक इस हादसे में कई अफराद जख्मी हुए हैं, जिसके बाद सड़क को बंद कर दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां मौजूद थी, अचानक एक तैयारा सड़क पर लैंड हुआ और गाड़ियों से टकरा गया। हुकाम ने बताया है कि लिगुलमर मेमोरियल एयरपोर्ट से कैनेटन में वाक़े चिरोकी काउंटी एयरपोर्ट की जानिब रवाना होने के कुछ ही देर बाद पायलट ने तैयारे के इंजन में तकनीकी खराबी महसूस की। क्योंकि तैयारे को वापस हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए मुनासिब वक्त नहीं था, इसलिए फौरी तौर पर हाईवे पर लैंडिंग करनी पड़ी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।